जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग बिहार दुर्गा प्री का जो है टेस्ट सीरीज़ को बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें जो है बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न इसमें दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए इससे में जी के प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो विष्णु के जो है वराह अवतार को जो है सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। वराह अवतार ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो फारस की मुद्रा जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और लोथल जो है हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह भी था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो यह जो है मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है भीमदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भीमदेव। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि ताजुर मासिर, तो ताजुर मासिर जो है यह किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा हसन निजामी से। खजाइन उल फतू जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो अमीर खुसरो से। तारीख़ मुबारक शाही जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है याह्या बिन सरहिंदी से। और फतवा जहांदारी जो है यह आपका जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बाग फिरदौस की स्थापना किसने किया? तो बाग फिरदौस की स्थापना जो है यह किया गया था महमूद बेगड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए सरनाल का जो युद्ध हुआ था यह 1572 में हुआ था, 1572 में। और जो है बिलग्राम का युद्ध हुआ था तो 1540 में हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ये 1658 में हुआ था। और जो आपका जजाव का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के समय, तो 1707 में। तो आपका इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले हो जाएगा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था कि वह नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है? तो वह नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा जो कहा था थॉमस किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक जो है इलाज किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेवियल बॉर्टन ने। ग्रेवियल बॉर्टन ने जो है ये अंग्रेज डॉक्टर था जो मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा आंदोलन गुरिल्ला युद्ध था? तो यह हो जाएगा तेलंगाना का कृषक आंदोलन। तेलंगाना का कृषक आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन था? तो व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है
कि 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था। तो 10 रोज़ा पत्रिका जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह प्रस्तुत किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अब्दुल गफ्फार खान ने प्रस्तुत किया था 10 रोज़ा पत्रिका। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है भारतीय सिविल सर्विस से जो हटाया गया था कब, तो 1874 में हटाया गया था। ऑप्शन नंबर है इसका 74 में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है NG रंगा ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह के समय ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासत के साथ 1817 से 18 ईस्वी के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो यह बातचीत किया था चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, चार्ल्स मेटकाफ ने बात किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन की प्रणाली है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अरब में। अरब के इतिहास पहली सभ्यता कौन सी थी, तो अरब की सभ्यता थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैंप एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था और 1765 में किस स्थान पर बैठक हुई थी। तो इसकी बैठक जो है न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से बताइए कि वाल्ट डिज्नी के लेखक कौन कौन से हैं, पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका हो जाएगा आपका डोनाल्ड डक, मिक्की माउस और सिली सिम्फनी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। चालुक्यकालीन अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग हुआ था। तो चालुक्यकालीन अभिलेखों में से किस लिपि का वो और कन्नड़ दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य चंद्रमा तक वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती हैं। तो जो वस्तुएं सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उससे खगोलीय पिंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 22 दिया गया है कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका। तो टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, तो यह आपका हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो वह जो धारा हो जाएगी किशोरिको की जलधारा। किरोस्को की जलधारा जो है यह सबसे बड़ी जलधारा है जिसके पानी काला होने के कारण इसे काली धारा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो विश्व का धान जीन बैंक जो है यह फिलीपींस में स्थित है और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हल्का प्रश्न है कि किस राज्य की जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय में हिमनदों को पिघलने की गति क्या है। तो हिमालय में जो हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय में हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है। तो सीधे आकर गंगा में मिलने वाली नदी सोन नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई थी। तो मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न से किस सिद्धांत पर आधार पर नहीं किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, उत्तरी दोलन के आधार पर नहीं किया गया था। भारत के निम्नलिखित में कौन से टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर मुर्शी द बरसिंघा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो भारत में सबसे अधिक फसलों की पैदावार जो है निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन से गेहूँ हैं। तो गेहूं की बताना तो आपका इसका हो जाएगा अर्जुना हो जाएगा और सोनालिका हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 में प्रतिशत सर्वाधिक रहा है।
तो भारत की जो नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत गोवा का रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है गंगा नदी में, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह आपका सदिया से ढोबरी तक जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी में, और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है यह आपका कहाँ जाता है, तो यह आपका जाता है तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है यह आपका जाता है कहाँ पे, तो कोल्लम से कोट्टापुरम जाता है, और जो है यानी 3 का 2 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकीनाडा से मरकानम जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय NCO राष्ट्रीय जैविक खेती जो है कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता कहलाती है। वहन क्षमता जो है यह वह निश्चित क्षेत्र की सीमा क्षेत्र है जिसमें प्राणियों की संख्या को सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है, वह वहन क्षमता कहलाती है। वायु प्रदूषण का स्रोत मीथेन किससे उत्सर्जित होता है, तो कोयले की खान से भी होता है, धान की खेत से भी होता है, और जानवरों की जुगाली से भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैविक विविधता में क्या परिवर्तन होता है, तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय की तरफ बढ़ती है। जैविक विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था, तो भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में जो है पहली बार शामिल किया गया था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो भारत के संविधान सभा जो है एक कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है यह गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अखंडता। यह 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे सम्मिलित कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1900 जो है 42 जोड़ा गया था। 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित का उल्लेख करता है, तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों को जो है यह अनुच्छेद 46 संविधान का अनुच्छेद 46 संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, तो आपका इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 361। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, तो यदि सरकार जो राज्यसभा में पराजित होगा तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायिका संबंध है, तो केंद्र राज्य विधायिका जो है यह भाग 11 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अब तक भारत में कितनी बार जो है वित्तीय आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा हो चुकी है? तो अभी तक जो है वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, यानी कि अभी तक नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 में जो है जिसने पहली बार जो है लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 में जिसने पहली बार जो है लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, तो अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर मानवीय विकास सूचकांक का दर तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि गिनी गुणांक का माप होता है। तो गिनी गुणांक का माप जो होता है 1 से 100 तक होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास जो है J.M. किल्बी ने किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। CAD का तात्पर्य क्या होता है? तो CAD का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट जो है यह हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइसोटोप्स के रासायनिक गुण होते हैं। तो आइसोटोप्स के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेक्सामेथाइल डायमाइन और एपिडिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एपिडिक एसिड के संघटन से प्राप्त पॉलीमर को जो है नायलॉन 66 कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो है फिलांट कांच से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर फिलांट कांच से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में जो होता है खाना जल्दी पकने के कारण अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो हमें जो ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है ताप को कम अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कैसे? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होगा जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अधातु विद्युत के कुचालक होती है क्योंकि? तो धातु विद्युत को कुचालक होने का कारण होता है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों की आकृतिक विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो गुणसूत्रों के आकृतिक विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? तो जाइगोटीन में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोटीन में। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? तो ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे का उठने का यानी फूलने का कारण क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निमोचन के कारण। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में एंजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा चावल में। चावल जो है एक ऐसा फसल जिसमें एंजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो यह काली मिर्च का पौधा जो होता है यह लता होता है नहीं कि बेल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वह पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन जो विमोचित होती है किसके कारण? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल के प्रकाश में अपघटन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधों को जो है ये किसके प्रयोग से लंबा किया जाता है? तो जिबरेलिन्स के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में पानी की आपूर्ति विसरण क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो है ALIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में LIC के अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का। कौन सा देश 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनना है तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया रखा है? तो हैट्रिक विकेट ले रखने का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन है? तो राशिद खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य की हस्तकला माता नी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है? तो यह GI टैग प्रदान किया गया किसको? तो गुजरात राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी 3D कागज का आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध के मिलावट का पता लगा सकता है? तो यह जो है IIT मद्रास के छात्रों ने यह जो है पोर्टेबल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, IIT मद्रास के छात्रों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम था हमारी नर्सें हमारे भविष्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया। लंदन में बाफ्टा टेलीविज़न पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किससे प्राप्त होगी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी मीरा सियाल को प्राप्त होगी। लंदन में बाफ्टा टेलीविज़न पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किससे प्राप्त होगी? तो मीरा सियाल को। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रचना बिष्ट रावत। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास साइलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण किस स्थान पर शुरू हुआ? तो इसका 10वां संस्करण शुरू हुआ है कोलंबो में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया? तो पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया? तो यह आपका बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो कच्चा इस्पात उत्पादक देश बनने वाला कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपना प्यारा भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो यह जो हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने जो श्रीलंका को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जैविक विविधता पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की जो है 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन जो है यह आपका किया गया है ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर केरल में। फरवरी 2023 में जो है I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? तो फरवरी 2023 में जो है I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन अबू धाबी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया?
तो यह जो जारी किया गया था IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह बनने वाली है कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर जो किसे कहते हैं? तो कपूरथला को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपूरथला को। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? तो पूर्वोत्तर परिषद जो है यह अस्तित्व में कब आया था? तो यह 1972 में आया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर, 1972 में आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक जो है यह आपका संबंधित है किससे? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl में कौन सा बंद होता है? तो NaCl जो होता है इसमें आयनिक बंद होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया 92 दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थॉमसन, और जो प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण को सोनार कहा जाता है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सोनार। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम को हार्मोन में स्रावित कर देती है। तो मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम को हार्मोन में दोनों में स्रावित करती है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में एकमात्र अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसको लीवर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए जो है हम लोग किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटनोप्रोस्ट। लेटनोप्रोस्ट दवा का उपयोग जो है मोतियाबिंद के इलाज के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44.4/9%। 97 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 3763। और 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेट नंबर 41 समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।